Assalamu alaikum everyone. So in this video we will start Laplace transformation and मुझे पता है कि आप लोग Laplace transformation पढ़ चुके हैं. You have idea about this thing, लेकिन हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन करते क्यों है, Laplace का काम क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम ये जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है. तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट्स नथिंग बट अ मैथमेटिकल कन्वर्जन फ्रॉम वन वे ऑफ थिंकिंग टू अनदर टू मेक अ प्रॉब्लम ईजियर टू सॉल्व. तो ट्रांसफॉर्मेशन आप जब करते हैं जब आप अपने सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करना चाह रहे होते हैं, अपने स्टेप्स को सिंप्लीफाई करना चाह रहे होते हैं. तो होता है क्या है, यू हैव अ प्रॉब्लम इन ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग. नाउ ये दिस ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग कैन बी एनीथिंग ना. ये टाइम डोमेन हो सकता है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन हो सकता है, ये जेड किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है. आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं क्योंकि ये दिस ओरिजिनल वे इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व एंड देन यू फाइंड सोल्यूशन इन ट्रांसफॉर्म वे ऑफ थिंकिंग. और फिर इसको जब आप इन्वर्स करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा इन ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग. तो ये एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्म का. अच्छा, अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम गिवन होता है वो टाइम डोमेन में गिवन होता है. ठीक, आप कन्वर्ट करते हैं इनटू लेप्लास, लेप्लास में कन्वर्ट करते हैं आप, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं आप, और फिर आप लेप्लास में उसका सोल्यूशन निकालते हैं यानी कि एस डोमेन के अंदर. तो एस डोमेन का मतलब ये कि आप इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहे हैं, और फिर आप इन्वर्स लेप्लास लगाएंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो टाइम डोमेन में आ जाएगा. सिर्फ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ही नहीं है सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए. तो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्म, वेवलेट्स, तो दे आर सर्टेन ट्रांसफॉर्म जो कि आप इस्तेमाल करते हैं. तो एक जनरल आइडिया क्या है, दिस इज़ द कंप्लीट बैकग्राउंड. होता क्या है हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के अंदर या नॉर्मल मैकेनिकल सिस्टम के अंदर टाइम डोमेन, जो आपके पास टाइम डोमेन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो गिवन होती है. वो तो आपने निकाल ली सिस्टम से ना. आपने स्प्रिंग मास जैम्पर को सॉल्व किया, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली, या आपने किसी भी सिस्टम को सॉल्व किया. नाउ द वन वे टू जस्ट टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड गेट द आंसर कि आप एफ एफ टी निकाल लें आराम से. बट दिस सीम्स ईजियर बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. वाई? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना इज नॉट ईजी. ठीक है ना. फिर वो बाउंड्री कंडीशन वगैरह लगानी पड़ती हैं आपको. ऑलरेडी जो है वो मुख्तलिफ जो है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है. तो इट्स डिफिकल्ट, इट कैन बी डिफिकल्ट. जैसे आप इसकी मिसाल ले सकते हैं कि जो नेवियर स्ट्रोक जो इक्वेशन है आपकी, उसको आप देख सकते हैं. ठीक है, तो वो इट्स डिफिकल्ट टू सॉल्व, डायरेक्टली सॉल्व करना इज डिफिकल्ट. तो हम अपने स्टेप्स पढ़ा लेते हैं लेकिन हम उसको आसान बना देते हैं. तो हम करते क्या है, हम इस टाइम डोमेन जो इक्वेशन है इसमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं एंड वी कन्वर्ट दिस टाइम डोमेन इक्वेशन इनटू अ फ्रीक्वेंसी डोमेन. यानी कि एस की टर्म में लिखना है हर चीज़ को, लेप्लास की टर्म में लिखना है. अब जब एस की टर्म में आ गया है, हर चीज़ एस की टर्म में आ गई है, तो वो सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं. वो उसमें डिफरेंशियल का टर्म एलिमेंट तो ख़त्म हो गया है. तो अब वो सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं. तो उसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना इज़ वेरी इजी. तो वो उसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान होता है आपके लिए ना. तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. और फिर जब उस फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास एफ ऑफ एस आ जाता है, उसका रिजल्ट निकल के आ जाता है, तो आप उसमें दोबारा इन्वर्स लेप्लास लगाते हैं. पहले आपने लेप्लास लगाया था, अब आप इन्वर्स लेप्लास लगा रहे हैं. यानी कि अब आप वहाँ पे आपने टाइम डोमेन को कन्वर्ट किए थे इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन. नाउ यू आर कन्वर्टिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन इनटू टाइम डोमेन बाय अप्लाइंग द इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म. तो ये जो रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो रिजल्ट आया है, वो यही आपने टाइम डोमेन में रिजल्ट उसका निकाल लिया है. अच्छा, यहाँ पे भी वही गिवन है, बस थोड़ी सी डिफरेंट आपके पास जो फिगर है तो उसको आगे चलता है. अच्छा, अब ये चीज़ आपको बताइए कि आप जो कभी भी टाइम डोमेन को लिखेंगे तो आप स्मॉल एफ से लिखेंगे, एफ ऑफ टी, और जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे तो आप कैपिटल एफ से लिखेंगे और उसमें ब्रैकेट में एस आ रहा होगा. और इन्वर्स में ऑब्वियसली यू आर कन्वर्टिंग द एस लेप्लास डोमेन से आप वापस टाइम डोमेन में जा रहे होते हैं. ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ in order to find the Laplace. तो in order to convert a time domain signal, ये कोई भी सिग्नल हो सकता है. ये जो एफ ऑफ टी है ये आपका टाइम डोमेन सिग्नल है. तो आप इस इक्वेशन में डालेंगे, ई माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसको जो इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एस आ जाएगा. ये कुछ कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन पेयर्स हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन पेयर्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं. तो ये आपको पता ही है, मेरे से बात है कि आप किस तरह एफ ऑफ टी की जो कोई भी यहाँ पे सिंबल हो एफ ऑफ टी का, उसको आप एफ ऑफ एस में इन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी इंटीग्रेशन. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जो ट्रांसफर फंक्शंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं हम लेप्लास की बात कर रहे होते हैं. तो हमेशा लेप्लास में हम आउटपुट और इनपुट का जब रेशो लेंगे तो वो ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है. तो हमेशा लेप्लास में ही लिखना पड़ेगा.
ट्रांसफ़र फंक्शन टाइम डोमेन में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ लेप्लास में ही उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ इनपुट सिग्नल हैं। अब ये साइन जो है और जो एक्सपोनेंशियल है ये तो आप वाइब्रेशन में काफ़ी पढ़ चुके हैं। इम्पल्स भी देखा हुआ है आप लोगों ने। तो इम्पल्स जो है वो इट्स नथिंग बट कि आप जो है ना उसको एक पॉइंट पे आके हिट करते हैं और फिर जो उसकी वैल्यू होती है इनपुट की वो जीरो हो जाती है। तो इसका जो एफ ऑफ एस है मतलब लेप्लास में सिर्फ वन है ये। स्टेप इनपुट क्या आपने उसको टाइम के ऊपर एकदम से उसको आपने आप उसको जो ना एक वैल्यू पे लाए फिर वो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो वो जो स्टेप इनपुट कहलाता है ये। एंड देन रैम जो है वो एक स्ट्रेट लीनियरली मूव कर रहा है, जिसका एफ एफ टी है, उसको कन्वर्ट करेंगे आप लेप्लास में तो 1/s² आ जाएगा। तो ये तमाम जो सिग्नल्स हैं, जो नॉर्मल सिग्नल्स हैं जो हम एज अ इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर, ये जो है उसका एफ ऑफ टी है। मतलब टाइम डोमेन सिग्नल में इस तरह लिखेंगे आप, और अगर उसको लेप्लास में लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे। अच्छा, अब अगर आप लेप्लास में कन्वर्ट कर, अगर आप लेप्लास लगाते हुए सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं टाइम डोमेन से इनटू लेप्लास, तो ऑब्वियसली जो इक्वेशंस आएंगी आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में होंगी। तो जब भी आप लेप्लास लगाते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन पर, तो आपको इस फॉर्मूले से उसको खोलना पड़ता है। तमाम फॉर्मूले आप गिवन है। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। ना बता चुका हूँ मैं आपको कि स्मॉल एफ ऑफ टी इज टाइम डोमेन सिग्नल, कैपिटल एफ ऑफ एस इज फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो फंक्शन है वो है ये। तो एस आ जाएगा, एफ ऑफ एस आ जाएगा माइनस एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो का मतलब ये है कि जो ये टाइम डोमेन सिग्नल है इसको एट टाइम जीरो आप जो भी वैल्यू होगी एट टाइम जीरो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह अगर आप ये निकालना है और तो ये आपको यू कैन रिप्लेस दिस थिंग बाय दिस। सिमिलरली अगर स्क्वायर होगा तो ये फॉर्मूले से आप खोलेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा एस स्क्वायर आ गया है माइनस एस एफ नॉट। इसका क्या अगेन वही मतलब है कि एफ ऑफ टी जो है उसको आप एट टाइम जीरो के ऊपर उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो एफ जो ये फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसको आप एवेल्यूएट कर रहे हैं टाइम जीरो और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस के आप जो एफ ऑफ टी है इसका पहला डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, और वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आप जीरो पे एवेल्यूएट कर रहे हैं। क्या मतलब आप उसमें जीरो टाइम की जगह जीरो डाल के पुट कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ आ जाएगा। तो कभी भी आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगानी हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, तो आपने इन जो इक्वेशन है इसके थ्रू उसको खोलना है उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और फिर मज़ीद सॉल्व करना है उसको। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। तो ये पहली है कि मुख्तलिफ लेप्लास जो आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल गेम है उसको कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो यहाँ पे एफ ऑफ टी होता था, तो आप एफ ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं वन का, तो वन क्या था, आप एफ ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं वन का, आप ऑब्वियसली इसमें इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 1/s है। तो इसका मतलब अगर कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल की वैल्यू सिर्फ वन है, किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल की वैल्यू जो क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ टी होना है, तो एफ ऑफ टी की जगह वन है यहाँ पे, किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल की वैल्यू वन है, तो उसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इट्स जस्ट 1/s। और ये जो है बेसिकली आपका स्टेप इनपुट है, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप इनपुट वन होता है आपका। सिमिलरली यहाँ पे एक और फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ टी ई माइनस अल्फा टी। तो आप जो फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला देखा था ये वाला, तो बात दिखा देता हूँ आपको ये वाला। तो यहाँ पे बस आपने एफ ऑफ टी की वैल्यू लिखनी है और उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि जहाँ आपने ई माइनस अल्फा टी को यहाँ लिख दिया, इस दोनों को ऐड किया, नाउ यू कैन सिंपली इंटीग्रेट देम, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1/s प्लस अल्फा। इट्स वेरी इजी, और ये आप कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स हुए भी ये सारे। सिमिलरली ये एक और सवाल यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आप फॉर्मूले लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास वी ऑफ टी है, तो 5 तो खैर आपके पास जो है वो कांस्टेंट है। ये जो है ई की कोई पावर है माइनस के साथ, तो साइन जो है आपके पास उसका ये फॉर्मूला है। तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये सिंपल बिल्कुल सिमिलर है इस इक्वेशन के। तो आपने सिर्फ उसको उसमें जो भी ए होगा, A2 हो गया, ओमेगा जो आपके पास 4 हो गया, तो आप यहाँ डाल देंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। तो इट्स वेरी इजी, आपने इंटीग्रेट नहीं करना है इसमें कुछ। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपके पास cos 2t यानी कि cos ओमेगा टी का फॉर्मूला है, और आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस 4t यानी कि एक्सपोनेंशियल माइनस 8 का फॉर्मूला है। तो दोनों आप पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपके पास तीनों के अलग अलग फार्मूलाज जो है गिवन है। 1/s का हो गया फॉर्मूला, देन 1/s स्क्वायर, एंड देन 1/s प्लस 3 का फार्मूला।
तो वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं ताकि आपको एक नो हाउ हो जाए कि आप करते किस तरह से कन्वर्ट करते थे लेप्लास की किसी भी इक्वेशन को इनटू इनटू टाइम डोमेन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगेन एस की टर्म में आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो आप यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप ये जो ये 220 कॉमन ले लेंगे तो अब दिस विल बी योर जो इक्वेशन बनेगी, और ये अब एग्जैक्टली यही चीज़ है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। अच्छा अब ये बस एक आखिरी मैं इसमें थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हम इन्वर्स निकालना चाहें, ये इस तरह के जो हमारे पास इक्वेशंस है वो अक्सर हमारे पास आती हैं, क्योंकि नॉर्मली जो आपके पास सिस्टम की लेप्लास की टर्म में आ रही होती है वो ऐसी आ रही होती है कि एस स्क्वायर समथिंग आ रहा होता है। अगर आपको याद हो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर होता था हमारा स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम, तो वो एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे एक जो है इक्वेशन लिखी गई है। तो यहाँ पे अब आपको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कहते क्या थे हम, अगर आपको याद हो कि हम इस सिस्टम को तोड़ते थे दो हिस्सों में। पहले तो आपने इसको इसके दो जो भी इसके फैक्टर्स थे उसमें तोड़ दिया इसको, और फिर आपने इसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि a1 डिवाइडेड बाई s+1 और a+a2 डिवाइडेड बाई s+2, डिपेंडिंग कि क्या ये किस तरह की इक्वेशन है। तो अगर क्वाड्रेटिक हो तो उसमें ऐसा आएगा। इसका जो इसकी जो अलग टेबल है वो अगली वाली स्लाइड में शो कर दूंगा, तो वो आप उसको टेबल को इस्तेमाल करते हुए आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह से ये कोई भी इक्वेशन गिवन है उसको किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है अपना। उसके जो ना सिंपल फॉर्मूलाज हैं तो वो आप इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पे करना क्या है, हमारा काम होता क्या है, हमारा काम ये होता है कि जो मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन इसको हम सब एडिशन या सब एडिशन में तोड़ देना। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों नीचे वाली टर्म्स हम चाह रहे हैं कि दो अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए ताकि हमें इस पार्ट में आराम से फॉर्मूला लगा सकें, सिमिलरली हम इस पार्ट में भी आराम से फॉर्मूला लगा सकें। तो हम कहते क्या हैं, इसको हम इस तरह तोड़ देते हैं। नाउ दीज टू इक्वेशंस दोनों बराबर हैं, ये दोनों सिस्टम बराबर हैं, और इसमें अननोन क्या है, ऑब्वियसली a1 हमें नहीं पता और a2 नहीं पता हमें, तो हमने a1 की वैल्यू निकालनी है और a2 की वैल्यू निकालनी है। अब इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख देते हैं। मतलब होता क्या है, s+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम लेंगे ऑब्वियसली, s+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और फिर सिमिलरली s+1 और s+2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और उसके बाद आप दोनों जो इक्वेशन है दोनों बराबर हैं क्योंकि इजिकल टू साइन है, तो आप दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि एस कोफिशिएंट या एस स्क्वायर कोफिशिएंट आ रहा है, और फिर जो इक्वेशन आती है उससे आप आराम से a1 और a2 निकाल सकते हैं। सेकंड तरीका यहाँ पे गिवन है, ये भी एक तरीका है निकालने का जिससे आप जो है वो a1 और a2 के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अगर आप मुझसे बोलेंगे तो इट इज़ मच ईजियर कि आप अगर इन दोनों इक्वेशंस के जो है कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस टू। इसको मतलब इस पूरी टर्म को उधर ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर, इस पूरी टर्म को जो आपको डिनोमिनेटर है उसको आप राइट हैंड साइड पर ले जाएं, तो उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आप आराम से a1 और a2 निकाल सकते हैं। फिर आपने अगर a1 और a2 की वैल्यू निकाल ली, जस्ट पुट a1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, a2 की यहाँ आ जाएगी, एंड देन यू कैन अप्लाई इनवर्स लेप्लास की जो फॉर्मूले हैं वो जहाँ भी अप्लाई हो रहे हैं तो आप अप्लाई करके आराम से f(t) निकाल सकते हैं। तो ये जो सिस्टम, और ये देखें ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स गिवन है, तो वो जिस तरह की भी आपके पास इक्वेशन होती है तो वो उस तरह आप तोड़ते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी लास्ट टाइम वो इस तरह की थी जो भी पिछले सवाल में थी, तो इसीलिए हमने a डिवाइडेड बाई x माइनस और b डिवाइडेड बाई x माइनस b में तोड़ा उसको। तो ये जो भी फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन रहा होगा, जिस तरह की भी इक्वेशन होगी उसी हिसाब से आप अपनी सिस्टम अपनी इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, डिपेंडिंग है क्या इक्वेशन बन के आ रही है आपके पास। तो यहाँ तक अभी सिस्टम को रखने से सिर्फ इस मकसद ये है कि आपको लेप्लास के बारे में थोड़ी सी नो हाउ हो जाए, जो लास्ट जो आप चीज़ें भूल गए थे वो आपको थोड़ी सी रिपीट हो जाए। ये हमारे सिस्टम मतलब उस तरह से हिस्सा नहीं है हमारे कोर्स का कि हमने, लेकिन ये कहीं ना कहीं काम आएगा अभी आगे। तो एक नो हाउ होनी चाहिए कि हम किस तरह सिस्टम को लेप्लास करते क्यों, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है बड़ी, तो सिस्टम को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं बिकॉज अलजेब्रिक इक्वेशंस आर मच ईजियर टू सॉल्व। पहले तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि हम लेप्लास कर रहे हैं, फिर उसको पहले लेप्लास कन्वर्ट करते हैं, फिर इन्वर्स लेप्लास लगाते हैं ताकि दोबारा टाइम डोमेन सिग्नल में आपके पास रिजल्ट आ जाए। तो ये एक ओवरव्यू था बेसिकली लेप्लास का। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।